Hello everyone, this is Adarsh, BMS स्टूडेंट इन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। इस वीडियो में जो भी एनसीईआरटी में पॉलीमर चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट उसको मैंने क्या किया यहाँ लिख दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। इसके बाद तुम्हें एक बार क्या करना कि एनसीईआरटी से गो थ्रू हो जाना, या फिर जब मैं ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ तुम्हें ना, तो उस टाइम एनसीईआरटी बुक खोलना और पढ़ लेना, ठीक है। और ट्राई करना कि जो 3-4 चैप्टर है ना, जैसे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, पॉलीमर हैं, बायोमोलिकुल्स है, ठीक है, इन सारे चैप्टर्स को नीट से पहले ख़त्म कर लेना एटलीस्ट, क्योंकि लास्ट टाइम में 2-3 बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि इसको हम लोग बहुत ईजी मान करके लास्ट के टाइम में छोड़ देते हैं और नंबर स्कोर नहीं हो पाता है। तो जो ईजी नंबर से हमारे लिए स्कोर करना उसको पहले सिक्योर कर लो, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाएगा और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हमारा इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है, देखो पॉलीमर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास 10⁻³ to 10⁻7 यू होता है, यानी कि यूनिट। पॉलीमर्स आर आल्सो मैक्रोमोलिक्यूल्स। नायलॉन 6 सिंथेटिक फाइबर होता है, ब्यूना एस सिंथेटिक रबर होता है, ठीक है। लीनियर पॉलीमर का बात करोगे तो लॉन्ग एंड स्ट्रेट चैन होता है। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी इसका एग्जाम्पल है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ब्रांच चैन का बात करोगे तो लो डेंसिटी पॉलीथीन। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर में फॉर्म फ्रॉम bifunctional and trifunctional monomer, and linear polymer has a strong covalent bond, ठीक है। एडिशन पॉलीमर का बात करोगे तो फॉर्म फ्रॉम रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोपर कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो ये सब पॉइंट्स है तुमको क्रॉस लिंक का और एडिशनल पॉलीमर का, ठीक है। अब यहाँ देखो मैंने लिखा है एडिशन पॉलीमर। सो इसमें क्या होता है कि दो टाइप का एडिशन पॉलीमर का टाइप होता है, होमोपॉलीमर, कोमपॉलीमर। सो ऐसे अगर देखोगे तो एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल से तुम्हारा रहता है टेफ्लॉन, पैन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिन। तो इसको एक जगह लिख लेना, ये मैंने पूरा मतलब जितना क्वेश्चन आंसर किया था, सो उसमें मेरे को मिला था कि एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल ये होता है टेफ्लॉन, पैन, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिन। तो मैंने इसको एक जगह लिख लिया, तुम भी लिख लो, ठीक है। होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर में तुमको ब्यूनास ब्यूनाइन आता है, ठीक है। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ये देखो बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट से बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना कि वाटर, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोडक्ट है तो कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, तो वाटर एलिमिनेट हो सकता है, अल्कोहल एलिमिनेट हो सकता है, एचसीएल एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है, एज अ एलिमिनेशन प्रोडक्ट। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमर के अंडर में क्या आता है, टेरेलिन, डेक्रोन, या फिर ये पॉलीमाइड में तुमको नायलॉन 6 आएगा। नायलॉन 6 में क्या होगा कि तुमको कंडेंसेशन है तो यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन फ्रॉम अमोनिया और OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड ये एलिमिनेट होता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर, टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इलास्टिसिटी और टफनेस होता है, ठीक है। सो ये सब था तुमको कंडेंसेशन पॉलीमर के बारे में। अब देखो इलास्टोमर के बारे में देखते हो थोड़ा सा। इलास्टोमर में ब्यूना एस, ब्यूनाइन और नियोप्रीन आता है। इलास्टोमर में ब्यूना एस, ब्यूनाइन, नियोप्रीन आता है। फाइबर्स, देखो फाइबर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, हाई मॉड्यूलस होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, हैज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इम्पार्ट्स क्रिस्टलाइन नेचर। पॉलीएमार्ट्स में नायलॉन 6 और पॉलिस्टर में टेरेलिन आता है, डेक्रोन, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में अगर देखोगे तो ये क्या होता है, लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड होता है। इसका एग्जांपल है तुमको पॉलीथीन, पॉलीस्टेरीन और पॉलीविनाइल। थर्मोस्टेटिक पॉलीमर में देखोगे तो क्रॉस लिंक और हाईली ब्रांच्ड, ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग इन मोल्ड एंड अगेन बिकम इनफ्यूजिबल, कांट बी यूज, ठीक है। इसका एग्जांपल है बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। अब आगे देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन। सो ये देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है वो ना चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर ऐड टुगेदर। फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीसीज मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल गवर्नेंस आर मोर कॉमन। देखिए अगर इथीन को अगर बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करोगे, रिएक्ट करोगे तो वहाँ पे पॉलीइथीन बनता है, ठीक है ना। फ्री रेडिकल बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ठीक है ना। देखो फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होगा उससे तुमको क्या चाहिए, पेरोक्साइड चाहिए ना कोई ना कोई। तो देखो बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, एसिटाइल पेरोक्साइड हो सकता है, फिर टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड हो सकता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में देखो हाई प्रेशर 1000 to 2000 एटमोस्फेयर, 350 to 570 कैल्विन, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन और देखो यहाँ लिखा है मैंने, दिख नहीं रहा होगा, और ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन और ऑफ पेरोक्साइड इनिशिएटर जो तो होगा कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है केमिकली इनर्ट होगा, टफ होगा, फ्लेक्सिबल होगा, पुअर कंडक्टर होता है। तो देखो इसको ऐसे याद करना है, FTPI कैसे याद करोगे, फ्लेक्सिबल, टफ, पुअर कंडक्टर और आई से इनर्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल होता है तुमको बोतल में तुम देखोगे स्पीच बोतल्स में, टॉयज में, फ्लेक्सिबल पाइप्स और वायर्स में। हाई डेंसिटी पॉलीथीन का अगर बात करोगे ना तो देखो
इसका अगर प्रॉपर्टी की बात करोगे तो ये भी केमिकली इनर्ट होगा, लो डेंसिटी भी तुमको केमिकली इनर्ट था, लेकिन ये मोर टफर एंड हार्डर होता है देन लो डेंसिटी, तो बस याद रखना। और ऐसे याद करना एच है ना, तो एच ज़्यादा हार्ड होगा, तो ऐसे याद करना एच ज़्यादा हार्ड होगा, यानी कि मोर हार्डर एंड टफर होगा, ठीक है। इसमें तुमको बकेट, डस्टबिन और बोतल पाइप बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में एज अ कैटलिस्ट हम लोग जिगलर नेटा कैटलिस्ट यूज करते हैं। ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हम लोग यूज करते हैं, और उससे क्या होता है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और इसमें टेम्परेचर जो होगा तो वो 333 केल्विन टू 343 केल्विन होगा, अंडर 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, क्लोज पैकिंग होगा, क्लोज केमिकली इनर्ट होगा, मोर टफर एंड हार्डर। बकेट, डस्टबिन, बोतल, पाइप में इसका यूज करते हैं, ठीक है, बनाने में हम लोग। अब देखो पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, जिसको टेफ्लॉन बोलते हैं, टेट्राफ्लोरोइथेन होता है। सो फ्री रेडिकल गवर्नेंस यहाँ भी आएगा, फ्री रेडिकल और परसल्फेट एट हाई प्रेशर, केमिकली इनर्ट एंड रेसिस्टेंट टू अटैक बाई कोरोसिव रिएजेंट, यूज्ड इन मेकिंग ऑयल सील्स, गैसकेट, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स, ठीक है। यहाँ इसको यूज करते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल जिसको पैन बोलते हैं, पेरोक्साइड कैटलिस्ट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ पैन, इट इज यूज्ड एज सब्सट्रेट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल, ठीक है, फाइबर्स एज ऑर्लोन और एक्रिलेन, इट इज यूज्ड एज सब्सट्रेट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लोन और एक्रिलेन, ठीक है। कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन में मैं पहले बता चुका हूँ बिटवीन टू बाइफंक्शनल मोनोफर्स, और इसमें क्या एलिमिनेट होगा, वाटर, अल्कोहल, ये सब एलिमिनेट होता है। हाई मोलिकुलर मास होगा कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन में। एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थेलिक एसिड से तुमको टेरेलिन बनता है, जिसको डाइक्रोन बोलते हैं, ठीक है, पॉलिस्टर होता है, ठीक है। टेरेलिन और डाइक्रोन बोलते हैं उसको, एथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरिप्थेलिक एसिड में से तुमको टेरेलिन बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है पॉलीएमाइड, ठीक है, पॉलीएमाइड। सो पॉलीएमाइड देखोगे कंडेंसेशन पोलिमराइजेशन ऑफ डाइएमाइंस विद डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल्सो ऑफ अमीनो एसिड एंड देयर लैक्टम, इससे तुमको बनता है पॉलीएमाइड्स, ठीक है। नाइलॉन 6 जो होता है फैब्रिक्स, टायर, कोट्स एंड रोप्स, इसका यूज करते हैं बनाने में, नाइलॉन 6 का फैब्रिक्स, टायर, कोट्स एंड रोप्स में। नाइलॉन 6 मेकिंग सीड्स, ब्रिस्टल फॉर ब्रशेज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज करते हैं। पॉलिस्टर का बात करोगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायल्स, यहाँ भी तुमको देख लो, ठीक है, इससे बनेगा। फिर डेक्रोन और टेरलिन जो होगा 420 to 460 केल्विन इसका टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट में जिंक एसीटेट एंड एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड यूज करते हैं, SnO3। डेक्रोन और टेलिन जो होता है वो क्रीज रेसिस्टेंट होता है एंड यूज इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन एंड वुल फाइबर एंड ग्लास री इनफोर्सिंग मटेरियल इन सेफ्टी हेलमेट्स में यूज करते हैं ना, पॉलिस्टर का, इनकी टेरेलिन का, ठीक है। ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर की बात करेंगे तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड होता है। इसमें क्या होता है, बेस एसिड कैटलिस्ट होता है। रिएक्शन इनिशिएशन बाय फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव। इनिशियल प्रोडक्ट कुड बी अ लीनियर प्रोडक्ट, जिसको नोवोलेक बोलते हैं, जिसको यूज करते हैं हम लोग पेंट्स में। देखो नोवोलेक प्लस फॉर्मल्डिहाइड को जब फिर फर्दर हम लोग रिएक्ट करते हैं ना, तो क्रॉस लिंकिंग में जाता है और वहाँ पे इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बनाता है, जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। बैकेलाइट का कहाँ यूज करते हैं हम लोग, कॉम्स में, फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में एंड हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स में। इन मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर रेजिन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड यूज्ड इन अनब्रेकेबल कोकरी, याद रखना। इन मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर रेजिन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड यूज्ड इन अनब्रेकेबल क्रोकरी, ठीक है। अब आगे है ब्यूना एस के बारे में। देखो ब्यूना एस ये सिंथेटिक रबर है, यूज्ड इन मेकिंग ऑटो टायर्स, फ्लोर टायर्स, फुटवेयर कंपोनेंट्स, केबल, इंसुलेशन में, ठीक है। कोपोलिमराइजेशन कैन बी फाउंड बोथ बाय चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पोलिमराइजेशन, ठीक है ना। अब यहाँ देखो रबर लैटिक्स जो होता है ना, कोलोइडल डिस्पर्सन होता है रबर का इन वाटर। आइसोप्रीन में अगर तुम पोलिमराइजेशन करोगे तो पॉली आइसोप्रीन बनेगा, ठीक है। और आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene तुमको आइसोप्रीन होता है, इसका तुम पॉलीमराइजेशन करोगे तो पॉली आइसोप्रीन बनेगा। अगर बात करोगे नेचुरल रबर का तो पॉली आइसोप्रीन जो होता है ना, वही होता है नेचुरल रबर। पॉली आइसोप्रीन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल रबर। देखो और इसका एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, Cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन। Cis-1,4 पॉलीआइसोप्रीन का कॉइल स्ट्रक्चर होगा, नेचुरल रबर को बोलते हैं, हाई वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। नेचुरल रबर जो होता है ना सॉल्युबल होता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन रेसिस्टेंट टू अटैक बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। रॉ रबर रहेगा प्लस सल्फर में जब उसको तुम रिएक्ट करोगे ना और हीट करोगे 373 से 415 केल्विन के बीच में, तो वहाँ पे वल्कनाइजेशन ऑफ रबर होता है, ओके। ऑन वल्कनाइजेशन देखो यहाँ लिखा है ऑन वल्कनाइजेशन सल्फर फॉर्म्स क्रॉस लिंक एट रिएक्टिव साइड्स ऑफ डबल बॉन्ड एंड सल्फर गेट स्टिफेंड एंड इन
इंटायर रबर 5% ऑफ सल्फर इज यूज एज क्रॉस लिंकिंग एजेंट, ठीक है। 5% हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ सल्फर को जब हम लोग क्रॉस लिंकिंग एजेंट की तरह मतलब टायर रबर जब बनाते हैं, ठीक है। सिंथेटिक रबर में उसका क्या होता है, सिंथेटिक रबर का एक प्रॉपर्टी होता है कि अपने वो लेंथ को डबल कर सकता है वो, ठीक है ना, स्ट्रेच कर सकता है। सिंथेटिक रबर आर आइदर होमोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन डेरिवेटिव और कोपॉलीमर ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन और its derivative with another unsaturated monomer. Neoprene has superior resistance to vegetable and mineral oils. It is used for manufacturing conveyor belts, gasket and hoses. Buna S and Buna N ये कोपोलिमराइजेशन में जाता है और पेरोक्साइड कैटलिस्ट का यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब एट लास्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ब्यूना एन। देखो ब्यूना एन जो होता है ना, उस पर अगर देखोगे तुमको तो पेट्रोल लुब्रिकेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज इन मेकिंग ऑयल्स सेल टैंक्स में यहाँ यूज करते हैं हम लोग। पॉलीमर्स प्रॉपर्टी क्लोजली रिलेटेड विथ मॉलिकुलर मास साइज एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो पॉलीमर होता है ना उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो क्लोजली रिलेटेड होता है तुमको मॉलिकुलर मास से, साइज से और स्ट्रक्चर से। मॉलिकुलर मास जो होता है ना वो अब हमेशा क्या होता है कि एज एवरेज तुमको एक्सप्रेस किया जाता है और कैन बी डिटरमाइंड बाय केमिकल एंड फिजिकल मेथड। सो ये जितना सारा था, ये पॉइंट था तुमको पॉलीमर चैप्टर का, मैंने सारा करवा दिया है। आई होप अच्छा लगा होगा। और इस तरह से हमारा लगभग ऑर्गेनिक कंप्लीट है हमारा, और इनऑर्गेनिक हमने कर लिया है। सो अब फाइनल हमारा 1-2 चैप्टर बचा, उसको मैं जल्दी से कंप्लीट कराऊंगा। थैंक यू सो मच। अच्छे से इसको रिवीजन करके एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना और क्वेश्चन लगा देना, और कोशिश करना कि एटलीस्ट 2-3 बार ये तुम पढ़ लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।